आज की वीडियो में हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इंटीग्रल 3x+1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 dx। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो डिन्यूमिरेटर में हमारे पास इक्वेशन आ रही है उसको बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन जो है उसे हमने सॉल्व कर लेना है। तो इंटीग्रल 3x+1 dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे हम दो ऐसे एलिमेंट्स लेंगे जिनको जब आप ऐड करेंगे तो माइनस एक्स आएगा और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -6x² जो है वो आ जाएगा। तो -3x+2x इज़ द कंडीशन, -6 जो है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा। अगले स्टेप में इंटीग्रल 3x+1 डिवाइडेड बाय एक्स आपने कॉमन ले लेना है, इनसाइड लिए x-3 आ जाएगा, +2 आप जब अगले फेज में से कॉमन लेंगे तो x-3 जो है वो आ जाएगा। अच्छा, एक बात ये भी है, आप यहाँ पे सेपरेटली इस तरह से भी स्टेटमेंट दे सकते हैं कि कंसीडरिंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर -x ठीक है। तो उस कंडीशन को आपने जस्ट जो है बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन पहले आप सॉल्व कर लें और फिर जो दो पेयर्स आएंगे उनको आप दोबारा से जो है वो तमाम आपके पास जो कंडीशन थी उसमें आप बटे के नीचे बाद में लिख सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे हम एज इट इज़ सॉल्व कर रहे हैं। 3x+1 डिवाइडेड बाय, अब आपके पास x-3 उसको कंबाइन कर लिया और x+2 जो है वो हमने लिख लिया, साथ में dx आ रहा है। ठीक है। अब हम लेट कर लेते हैं कि इंटीग्रल के बाद में जो तमाम कंडीशन आ रही है, फंक्शन आ रहा है, उसको हम लेट कर लेते हैं a/x+2 प्लस b/x-3 के इक्वल, और इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे a और b क्या है, दे आर द कॉन्स्टेंट्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस विच आर टू बी डिटरमाइंड। ठीक है। तो अब देखिए हमने पार्शियली कर लिया हुआ है, पार्शियलिटी कर ली हुई है फ्रैक्शंस की। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड्स पे ऑन द इक्वेशन 1x+2 इंटू x-3 के साथ। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, 3x+1 इज इक्वल टू a इंटू x-3 प्लस b इंटू x+2, इसे आपने इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। नाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल A हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं x+2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। x+2 इज इक्वल टू जब 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू -2 आ जाएगी, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे। तो जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे आपने -2 लिखते जाना है। तो 3 इंटू -2 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू -2 -3 जो है वो आ जाएगा। यहाँ से अब आप इजीली a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है। मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस करें, तो आपके पास a जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय -5 के, दैट इज इवेंचुअली इक्वल टू 1। नाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल B हमारे पास हम पुट कर देंगे x-3 इज इक्वल टू 0। दो पेयर्स थे, x-2 था, x-3 था, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया है, x-3 ले लिया, 0 के इक्वल लेट कर लिए। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और दोबारा से जो है अब इसे इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 10/5 इवेंचुअली। b भी आ चुका है, a भी आ चुका है। तो इक्वेशन जो 1 थी हमारे पास, वहाँ पे a और b की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी थी, वहाँ पे a और b की वैल्यूज डाल देंगे। तो हमारे पास ऑन द राइट हैंड साइड 1/x+2 प्लस 2/x-3 जो है वो आ जाएगा, क्योंकि b इज इवेंचुअली इक्वल टू 10/5 एंड दैट इज इक्वल टू 2, राइट। आप लोग अब लिख सकते हैं इंटीग्रल 3x+1 डिवाइडेड बाय x+2 इंटू x-3 dx, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/x+2 dx प्लस 2 इंटीग्रल 1/x-3 dx रीअरेंज किया है। ना ऑन द राइट हैंड साइड जो है सिंपली अब आपने क्या किया है कि जब आपने इंटीग्रेट कर देना है रेसिप्रोकल कंडीशंस को, दैट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ ln। ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है थ्योरी में कि आपके पास रेसिप्रोकल फॉर्म में जब कुछ आ जाता है तो वो ln की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। सो ln ऑफ x+2 प्लस 2 ln ऑफ x-3 प्लस कॉन्स्टेंट c, दैट इज द आंसर ऑफ द गिवन कंडीशन।